फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन ट्यूटर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने प्रोग्राम को टर्बो सी के अंदर डिबग कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये जो प्रोग्राम है वो एरे के सभी एलिमेंट्स का एडिशन करके मुझे टोटल फाइंड करने के लिए मैंने बनाया है। तो इस प्रोग्राम के अंदर एरे के अंदर 4 एलिमेंट्स है और उन चारों का आप एडिशन करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 100। बट जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो आउटपुट के अंदर मुझे 100 की जगह पे 444 मतलब कि कुछ गलत आउटपुट आ रहा है। तो इस तरीके की एरर है, उसको हम बोलते हैं लॉजिक एरर। तो अगर आपके प्रोग्राम के अंदर लॉजिक एरर है तो उसको डीबग करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप अपने प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करें, जिसे प्रोग्राम ट्रेसिंग या तो फिर डीबगिंग भी कहा जाता है। प्रोग्राम को अगर आपको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है तो टर्बो सी में उसका शॉर्टकट है F7। तो चलिए मैं सबसे पहले F7 की को प्रेस करता हूं। जैसे ही मैंने F7 की प्रेस की, आप देख सकते हो लाइट ब्लू कलर की लाइन वॉइड मेन पे आ गई। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट लाइन जो मेरे प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट होने वाली है वो है ये वॉइड मेन वाली लाइन। दूसरा ऑप्शन F7 की जगह पे आप रन में जाके ट्रेस इनटू जो लिखा है वहां पे भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही मैंने ट्रेस इनटू के ऊपर क्लिक करता हूं तो फर्स्ट लाइन मेरी एग्जीक्यूशन होना कंप्लीट हो जाती है और नेक्स्ट लाइन जो मेरी एग्जीक्यूट होगी वो ये वाली है। तो ऐसे आप अपने प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करा सकते हो। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसके अंदर हमने देखा कि आप कैसे अपने प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, आपके प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स है जिसकी वैल्यूज एबनॉर्मली चेंज हो रही है उसके ऊपर आपको वॉच लगानी है। अच्छा, अब ये वॉच कैसे लगेगी? तो वेरिएबल के ऊपर वॉच लगाने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल F7। पहले जो शॉर्टकट की थी लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए वो थी F7। वेरिएबल के ऊपर वॉच लगाने के लिए जो शॉर्टकट की है दैट इज कंट्रोल प्लस F7। तो चलो मैं कंट्रोल प्लस F7 की क्लिक करता हूं तो एक वॉच विंडो ओपन हो जाती है। यहां पे मुझे वेरिएबल का नाम देना है। कौन से वेरिएबल का नाम? जिस वेरिएबल की वैल्यू एबनॉर्मली चेंज हो रही है। तो यहाँ पे मुझे सम की वैल्यू जो फाइनली आ रही है वो मुझे सही नहीं लग रही, तो मैं यहाँ पे सम लिख देता हूँ। ओके, नेक्स्ट लेट्स से कि भाई मुझे पता ही नहीं है कि भाई सम की वैल्यू में प्रॉब्लम है, लेट्स से आई की वैल्यू में प्रॉब्लम है या ए की वैल्यू में प्रॉब्लम है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सभी के सभी वेरिएबल के ऊपर वॉच अप्लाई कर दो। तो मैं दूसरे वेरिएबल के ऊपर मुझे वॉच अप्लाई करनी है तो वापस मैं कंट्रोल F7 क्लिक करूंगा। सेकंड वेरिएबल जिसके ऊपर मैं वॉच लगाना चाहता हूं वो है मेरा वेरिएबल आई, एंड थर्ड वेरिएबल जिसके ऊपर मैं वॉच लगाना चाहता हूं वो है मेरा वेरिएबल ए। तो मैंने तीनों के तीनों वेरिएबल के ऊपर वॉच अप्लाई किया। तो करंटली आपको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो आप जितने भी वेरिएबल्स के ऊपर आपने वॉच लगाई वो आपको देखना है। तो आप विंडो में जाइए, विंडो में जाने के बाद यहाँ पे वॉच लिखा है उसके ऊपर क्लिक करिए। तो करंटली तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। ओके, मैं कुछ स्क्रीन के कुछ सेटिंग्स इस तरीके कर देता हूं ताकि दोनों स्क्रीन साइमल्टेनियसली मैं देख पाऊं। तो यहां से मैं ये वाली स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूं और ये वॉच वाली विंडो। तो अभी मैंने स्क्रीन की साइज चेंज करने के बाद दोनों स्क्रीन मुझे अभी साइमल्टेनियसली दिखेगी। अब वापस हम हमारी मेन जो सोर्स कोड है वो उस वाली स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आई विल अगेन प्रेस द की F7। अब आप नीचे देखोगे तो ए की वैल्यू चेंज हो गई। पहले एक वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू थी, अब ए के अंदर 10, 20, 30, 40 आ गई। नेक्स्ट में अगर मैं F7 की वापस प्रेस करूंगा तो सम की वैल्यू जो अभी 862 दैट इज एंड गार्बेज वो चेंज होके 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट पे आपके वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। अब मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है कि कौन सा ऐसा मोमेंट है जहां पे मेरे वेरिएबल की वैल्यू एबनॉर्मली चेंज हो रही है। मुझे वो मोमेंट फाइंड करना है, उससे मुझे पता चलेगा कि मेरे प्रोग्राम में मैंने कहां पे गलती की है। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं। मैं F7 क्लिक करता हूं। फोर लूप जैसे ही स्टार्ट होगी आई का इनिशियलाइजेशन होगा विथ 0। सो नाउ आई विल बी 0। और चेक करो आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 है, तो यस आई की वैल्यू 5 से कम है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में होगा सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई। तो आई की वैल्यू अगर 0 है तो ए ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी?
तो a ऑफ i की वैल्यू होगी आपकी 10। तो अगर आपको a ऑफ i की भी वैल्यू के ऊपर वॉच लगानी तो वो भी आप कर सकते हो। तो चलिए मैं a ऑफ i यहाँ पे वॉच के अंदर लिख देता हूं ताकि मुझे हर एक पॉइंट पे a ऑफ i की वैल्यू पता चले। क्लियर? तो a ऑफ i की करंट वैल्यू है 10 और उसमें मैं सम ऐड कर रहा हूं, तो 0 प्लस 10, तो सम की वैल्यू फाइनली हो जाएगी 10। ओके, नेक्स्ट लूप में i का इंक्रीमेंट हुआ, i प्लस प्लस हुआ तो i की वैल्यू 1 हो गई। सो नाउ a ऑफ i इज 20। अब a ऑफ i की वैल्यू 20 है। अब 10 प्लस 20, ठीक है, मतलब इन दोनों का एडिशन होके आ रहा है। ये जो वेरिएबल है 10 एंड 20, उन दोनों का एडिशन होके मुझे मिलेगा इस वाले स्टेप पे, तो वो होगा 30। दैट इज अगेन करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में i की वैल्यू 2 हो गई। तो अब मुझे 10 20 30, 10 20 30 का सम क्या होगा 60। तो इस स्टेप में मुझे आउटपुट 60 मिलना चाहिए। ओके, सही है, मुझे 60 मिल रहा है। नेक्स्ट टाइम a ऑफ i की वैल्यू चेंज हो गई, तो a ऑफ i की वैल्यू होगी 40। तो अब मुझे सम के अंदर 10 20 30 40 इन चार वैल्यू का समेशन मिलना चाहिए, तो दैट विल बी 100। ओके, तो मुझे 100 मिल रहा है। बट अब यहाँ पे देखो, अब मुझे लूप में से बाहर निकलना है। क्लियर? बट मेरे जो प्रोग्राम में मैंने i लेस देन इक्वल्स टू 5 कुछ कंडीशन यहाँ पे गलत लिख दी है, जिसकी वजह से लूप में से बाहर नहीं निकल रहा है। और एक और वैल्यू a ऑफ i में कंसीडर की जाती है, दैट इज 344 a ऑफ 5, जो एक्चुअली मेरे एरे के अंदर है ही नहीं, और वो सम के अंदर ऐड हो गया एंड फाइनली सम की वैल्यू है 444 और 444 आउटपुट में मिल रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने गलती क्या की थी? मेरी गलती ये थी कि मैंने यहाँ पे कंडीशन i लेस देन और इक्वल्स टू 5 लिया था, जो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम के अंदर लॉजिक एरर डीबगिंग के थ्रू फाइंड कर सकते हो। I hope you like my video. Do share this video with your friends. See you in your next video.